समाजवादी पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम के नेतृत्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने कहा कि आज के दिन देश के लिए अत्यंत दुखद है, क्योंकि इसी दिन बाबा साहब इस दुनिया से विदा हुए थे। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने देश को संविधान देने के लिए अनेक संघर्षों और कठिनाइयों का सामना किया। उनका संदेश था कि संविधान को आगे बढ़ाना ना हो सके तो कम से कम इसे पीछे न जाने दें। उन्होंने बताया कि आज पूरा देश बाबा साहब को याद कर रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी, मोहसिन खान सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने कहा, आज का दिन इस देश के अंदर बहुजनों के लिए दुखद दिन है। आज ही के दिन परम पूज्य भारत रत्न संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस दुनिया से विदा हो गए थे। पर जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं इस देश का जो संविधान दिया हूँ, तमाम मुसीबतों का, कठिनाइयों का सामना करके मैंने इस देश का संविधान दिया हूँ। अगर इस संविधान को, इस मूवमेंट को तुम आगे न बढ़ा सको तो कम से कम पीछे न जाने देना। ऐसी स्थिति में आज पूरा देश परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अभी कल के दिन में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री मिठाईलाल भारती जी, एक बहुत बड़ा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डर गई, बहुजनों का आंदोलन मूवमेंट देख करके डरी हुई है, इस नाते उसको निरस्त कर दिया, कार्यक्रम नहीं करने दिया। आज गोरखपुर जनपद में समाजवादी पार्टी के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर इकट्ठा होकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और आज हम भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरह से 2024 में इस देश का संविधान और लोकतंत्र आरक्षण बचाने के लिए इस देश के बहुजनों ने, पीडीए ने इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से रोका है, आने वाले दिनों में 2027 में जब विधानसभा का आम चुनाव होगा तो इस देश के पीडीए के लोग, जो संविधान को मानने वाले मानवतावादी सोच के लोग हैं, सब लोग इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएंगे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं, किसी देश के अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने नहीं दिया गया। बड़ा मुसीबतों को सामना करना पड़ा था उन्हें क्लास से बाहर रखना पड़ा था। वह पानी पीने के लिए उन्हें परेशान किया गया। इस देश में बहुजनों को तालाब में पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन धन्य परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आपने तमाम चुनौतियों, मुसीबतों का सामना करते हुए आपने जिस बालक को पढ़ने लिखने के अधिकार देने से वंचित करने की कोशिश यहाँ के सामंती लोगों ने कोशिश की, वही परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगे चल कर के देश का सुंदर संविधान दिया। आज उनके बताए हुए संविधान पर पूरा देश चल रहा है। इस देश के अंदर दो विचारधाराएं पैदा हो गई हैं, एक संविधान को मानने वाले, एक संविधान को न मानने वाले। जो संविधान को न मानने वाले लोग हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात तो करते हैं, उनके चित्र पर माला पुष्प अर्पित तो करते हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं मानते हैं। उनके सच्चे अनुयायी अगर कोई है इस देश के अंदर पीडीए है। और मैं बताना चाहता हूं कि अगर किस संविधान के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग जिस तरह से नज़र गड़ाए हुए हैं, हम कहना चाहते हैं कि गोरखपुर में इतिहास पहले भी लिख चुका है और आने वाले दिनों में 2027 में जब चुनाव होगा तो वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को हराया जाएगा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा की जाएगी।